एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 1 सितंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इसी के साथ आज हमने सितंबर मंथ स्टार्ट कर दिया है। और आज ही आपको वो वाली वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें हम 10 डेज़ वाला रिवीजन करते हैं, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा जो लोग यहाँ पे नए हैं, मैं उनको बता दूं कि ये सीरीज़ हमने अगस्त मंथ में ही स्टार्ट की है, जिसमें हम हर 10 डेज़ के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते हैं, उनको अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है, तो जिनका भी एग्जाम है वो ये वाली 3 वीडियो देखकर अगर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो 65 to 70% क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। Who has become the first Indian player to have played 100 matches each in all the 3 formats of the game? तो कौन ऐसे पहले इंडियन प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने गेम के 3 फॉर्मेट्स में 100 मैच खेल लिए हैं अब तक? ये हैं विराट कोहली। ठीक है, और ऐसा करने वाले ये पहले इंडिया के प्लेयर हैं। साथ ही ओवरऑल अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये सेकंड प्लेयर हैं जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है हर फॉर्मेट में गेम के 100 मैचेस खेलने की। ठीक है, तो टोटल इन्होंने 100 T20 आईज खेले हैं, उसके अलावा 102 टेस्ट मैचेस खेल लिए हैं और 262 ODIs में अपना नाम दर्ज कराया है। ठीक है, और इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल डेब्यू कब स्टार्ट किया था? अगस्त 2008 में। और यहाँ पे सेकंड क्यों है, फर्स्ट कौन है इनके अलावा? तो फर्स्ट प्लेयर ऐसा करने वाले हैं न्यूजीलैंड के बैटर रॉस टेलर, जिन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस किया था और फिर ये रिटायर हो गए थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इंडिया के पहले प्लेयर और सेकंड इंटरनेशनल प्लेयर ऐसा करने वाले कौन है? विराट कोहली। इसके अलावा 2 और न्यूज़ है जो क्रिकेट वर्ल्ड से एसोसिएटेड है और इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इसमें से क्या है, जेम्स एंडरसन का नाम आपने सुना होगा। ये कौन से कंट्री के लिए खेलते हैं? तो ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हाल ही में ये जो है पहले ऐसे बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 950 विकेट्स ले लिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में। ठीक है, तो इनका नाम आपसे पूछ सकते हैं या फिर कंट्री भी पूछ सकते हैं। सेकेंड न्यूज़ क्या है, रोहित शर्मा ने हाल ही में ओवरटेक कर लिया है मार्टिन गुप्टिल को, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। और किस चीज़ में ओवरटेक किया है? अब रोहित शर्मा बन गए हैं लीडिंग रन स्कोरर इन मेंस T20 इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये तीनों न्यूज़ क्रिकेट से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ वन द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल इन 2022? तो हाल ही में कौन से ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने 2022 के BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया है? ये हैं डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन, और इन्होंने किसको हरा के ये टाइटल जीता है? कुंडलावुट विडिट सैंड को। और ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? थाईलैंड से। ठीक है, कहाँ पे हराया था? फाइनल्स में, और इसका फाइनल हुआ था टोक्यो में। फाइन, तो वर्ल्ड नंबर 1 है विक्टर एक्सेल्सन। इनको जो है ओलंपिक गोल्ड भी मिला था लास्ट ईयर। इसके अलावा ये वर्ल्ड टाइटल भी जीत चुके हैं इन ग्लासगो, कब? 2017 में। ठीक है, तो सिर्फ ये 28 ईयर्स ओल्ड हैं और इनकी इतनी सारी अचीवमेंट है। इसके अलावा ये इनका 6th टाइटल है इस सीजन का। ठीक है, तो कौन कौन सी बातें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान में रखनी है? सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं कि BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल 2022 के लिए किसने जीता है? याद रखिएगा विक्टर एक्सेल्सन। इनकी कंट्री अगर आपसे पूछेंगे तो कंट्री भी इंपॉर्टेंट है, डेनमार्क से हैं। ठीक है, और या तो ये पूछ सकते हैं किसको हरा के जीता है, तो इनका नाम है कुंडलावुट विडिट सैंड, और कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते हैं? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑब्जर्व्ड? तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट को हम कब ऑब्जर्व करते हैं हर साल? तो यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करती है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट को हर साल 29 अगस्त को। ठीक है, और इस दिन का एम क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करना कि कितने ज़्यादा डिवास्टेटिंग और डिजास्टरस इफेक्ट होते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने के। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट पे भी, हेल्थ पे भी, हर चीज़ पे इसका इफेक्ट बहुत बुरी तरीके से पड़ता है। ओके, तो इस इवेंट के दौरान
जो गवर्नमेंट्स हैं दुनिया में उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इस तरह के टेस्ट को बिल्कुल भी प्रमोट ना करें और ऐसे टेस्ट को कंडक्ट करना बंद करें। ठीक है, तो पहला न्यूक्लियर टेस्ट जिसका नाम था ट्रिनिटी, इसको कंडक्ट किया था यूएस ने कब? 16 जुलाई 1945 को। ठीक है, और 29 अगस्त की बात करें तो इस दिन एक और इम्पॉर्टेंट डे हर साल हम मनाते हैं, इसका नाम है नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, और नेशनल स्पोर्ट्स डे किसके उपलक्ष्य में हम बनाते हैं? टू पे ट्रिब्यूट टू मेजर ध्यानचंद। ठीक है, ये हॉकी लेजेंड है। और एक और दिन याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। हर साल इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 21 अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट है शुमंग लीला इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल हेल्ड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो ये जो शुमंग लीला है ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का है ये बताना है आपको। तो हाल ही में 50th ऑल मणिपुर शुमंग लीला फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है 2022-21 के लिए। कहाँ पे? शुमंग लीला शांगलेन में, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। और यहाँ पे गवर्नर मणिपुर के कौन है? मिस्टर ला गणेशन, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह। इन्होंने इसके इनॉग्रल फंक्शन को अटेंड किया। साथ ही शुमंग लीला एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है थिएटर का मणिपुर में बेसिकली, जिसमें जो है जो फीमेल आर्टिस्ट का रोल है वो मेल प्ले करते हैं और जो मेल आर्टिस्ट का रोल है वो फीमेल प्ले करती हैं। दोनों ही कैरेक्टर्स को इंटरचेंज करके इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि शुमंग लीला कौन से स्टेट का फेस्टिवल है? आंसर हो जाएगा मणिपुर स्टेट। देखिए, इसके अलावा एक और डांस फॉर्म है जिसका नाम है पुलिक्कली। ये एक तरह का ट्रेडिशनल स्ट्रीट आर्ट फॉर्म है जिसको कि केरला स्टेट में खेला जाता है। ठीक है, और स्पेशली जब ओनम सेलिब्रेशंस होता है स्टेट में तब इसको सेलिब्रेट वहाँ पे करते हैं लोग। तो अगर आपसे पूछते हैं कि पुलिक्कली ट्रेडिशनल स्ट्रीट आर्ट फॉर्म है कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का, तो ध्यान में रखिएगा केरला का। नेक्स्ट है स्वच्छ सागर पोर्टल विच वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंसेज कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने हाल ही में अनवील की है एक डेडिकेटेड वेबसाइट ताकि जो ऑनगोइंग कोस्टल क्लीनअप कैंपेन चल रहा है उसको और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। ठीक है, इस कैंपेन का नाम पूरा क्या है? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। किस डे के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे। ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि ये दिन हर साल हम कब ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक कैंपेन लोगो वसुकी भी लॉन्च किया है एज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग पैन इंडिया कोस्टल क्लीनअप कैंपेन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बस एक बात याद रखनी है कि स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर जो कैंपेन है वो किससे एसोसिएटेड है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। द इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टेड सैरेक्स 2022 नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज इन विच सिटी। तो हाल ही में इंडिया की कोस्ट गार्ड ने जो सैरेक्स 2022 नेशनल मैरीटाइम सर्च और रेस्क्यू एक्सरसाइज है इसको कौन सी सिटी में कंडक्ट किया है ये आपको बताना है। तो हाल ही में हमने 10th नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज जिसका नाम है सैरेक्स, इसको कंडक्ट किया है चेन्नई सिटी में। ठीक है, और इंडियन कोस्ट गार्ड की जो डॉर्नियर प्लेन्स हैं इन्होंने इस इवेंट के दौरान डिमॉन्स्ट्रेट किया कि किस तरह से आप पैसेंजर्स को बचा सकते हैं किसी भी शिप या फिर एयरक्राफ्ट से ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ठीक है, और इस साल के लिए थीम क्या थी इस एक्सरसाइज के लिए? कैपेसिटी बिल्डिंग टुवर्ड्स मरीन पैसेंजर सेफ्टी। ठीक है, ये थीम थी इस साल के लिए। तो इस स्लाइड से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले सैरेक्स 2022 कौन कंडक्ट करता है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड। कहाँ पे कंडक्ट हुई है इस साल के लिए? चेन्नई में। और इस साल के लिए थीम क्या थी? कैपेसिटी बिल्डिंग टुवर्ड्स मरीन पैसेंजर सेफ्टी। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिया रिसेंटली बिकेम द कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पॉन्सर्ड स्टडी वीजाज इन विच कंट्री। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टडी वीज़ाज कौन सी कंट्री के लिए स्पॉन्सर होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स कौन सी कंट्री को जाते हैं अपनी स्टडी को पूरी करने के लिए। तो हाल ही में हमने डिस्प्लेस कर लिया है चाइना को, और अब हम बन गए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टडी वीज़ाज को स्पॉन्सर करने वाले फॉर द कंट्री यूके फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सिंस 2011। ठीक है, तो यूके में सबसे ज़्यादा इंडिया के स्टूडेंट्स जाते हैं अपनी फर्दर स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए, और पहले टॉप मोस्ट कंट्री थी चाइना यूके के लिए, लेकिन अब हो गई है इंडिया। ठीक है, तो जो ऑफिशियल डेटा शेयर किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उनके हिसाब से जो इंडिया के सिटीजन्स हैं वो सबसे ज़्यादा शेयर अकाउंट करते हैं एज अ यूके स्टूडेंट या फिर स्किल्ड वर्कर या फिर विजिटर वीज़ाज
2022 के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सी कंट्री के लिए हमने सबसे ज्यादा स्टडी वीजाज स्पॉन्सर किए हैं। आंसर हो जाएगा यूके। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ब्रांच कैनल इन द वर्ल्ड हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। आपसे पूछ रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांच कैनल हाल ही में कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है, कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है नर्मदा कैनल को, जो कि नर्मदा सरोवर डैम से वाटर लेके आएगी कच्छ में, ठीक है, कहाँ पे, सदर्न गुजरात में। तो ये 357.18 किलोमीटर लॉन्ग कच्छ ब्रांच कैनल है, जो कि स्ट्रेच होता है फ्रॉम सरदार सरोवर नर्मदा डैम इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट टू गुजरात के लास्ट विलेजेस मंडवी और टुलका, ठीक है। इसको बिल्ड किया गया है कितनी लागत के साथ, 6493 करोड़ रुपीस। और अब क्लेम किया जा रहा है कि ये जो केबीसी है ये लॉन्गेस्ट ब्रांच कैनल है पूरी दुनिया का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुजरात स्टेट। अच्छा, आपको दो न्यूज़ और बतानी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर और गुजरात दोनों ही टर्म्स आते हो। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर गुजरात की वजह से न्यूज़ में थे। आपको एटलीस्ट दो न्यूज़ ऐसी कमेंट्स में लिखनी है। नेशनल कैंसर ग्रिड इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू विच डिपार्टमेंट। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो नेशनल कैंसर ग्रिड है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, कौन से डिपार्टमेंट के थ्रू, आपको ये बताना है। तो नेशनल कैंसर ग्रिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और इसकी ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है टाटा मेमोरियल सेंटर। और ये किस वजह से न्यूज़ में था, क्योंकि नेशनल कैंसर ग्रिड ने हाल ही में स्टैब्लिश किया है कोयटा सेंटर फॉर डिजिटल ऑन्कोलॉजी को, ताकि जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके यूज़ को प्रमोट किया जाए, साथ ही जो टूल्स यूज़ होते हैं कैंसर केयर को इम्प्रूव करने में उनको भी प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो प्रेजेंट में अगर बात करें तो नेशनल कैंसर ग्रिड के टोटल 270 हॉस्पिटल हैं इनके नेटवर्क में अक्रॉस इंडिया एट प्रेजेंट, ठीक है। तो सिंपली ध्यान में रखिएगा कि नेशनल कैंसर ग्रिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इंडिया रिसेंटली डिमोलिश्ड अ ट्विन टावर टॉलर दैन 100 मीटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच सिटी। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, आपने सभी ने इसको टीवी पे देखा होगा। इंडिया ने हाल ही में ट्विन टावर को डिमोलिश किया है, जो कि 100 मीटर से भी ऊपर की बिल्डिंग थी, और पहली बार ऐसा हुआ है कौन सी सिटी में, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो हाल ही में इंडिया ने क्लब ऑफ कंट्रीज़ को ज्वाइन किया है जिन्होंने 100 मीटर से भी ऊंची लंबी को डिस्ट्रॉय किया है या फिर डिमोलिश किया है, ठीक है। और ये सुपरटेक ट्विन टावर्स को डिमोलिश किया गया है कुछ ही सेकंड्स में, और ये कहाँ पे है, नोएडा में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल्डिंग को पाया था अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ बिल्डिंग नॉर्म्स, और इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि इसको रेस कर दिया जाए, और इसी वजह से इन टावर्स को डिमोलिश किया गया है, ठीक है। और इस ब्लास्ट को पूरी तरीके से प्लान किया गया था, और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट टेक्निक को यूज़ किया गया जिसका नाम है वाटरफॉल टेक्निक, ठीक है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ट्विन टावर को कौन सी टेक्निक या कौन से मेथड से डिमोलिश किया गया, याद रखिएगा इसका नाम है वाटरफॉल टेक्निक। द इंडियन आर्मी बिगैन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द 150 years old बेली ब्रिज ओवर द सुक्तावा रिवर इन विच स्टेट। तो हाल ही में इंडिया की आर्मी ने 150 साल पुरानी बेली ब्रिज को स्टार्ट कर दिया है फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना ओवर द सुक्तावा रिवर, कौन से स्टेट में, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो ये जो बेली ब्रिज है ये सुक्तावा रिवर पे है, जो कि मध्य प्रदेश में लाई करता है, और ये कोलैप्स हो गई थी अप्रैल मंथ में, ठीक है। और ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि भोपाल नागपुर हाईवे पे मौजूद है, ठीक है। तो आर्मी जो है किस टेक्निक का यूज़ करेगी इसको रिकंस्ट्रक्ट करने में, जो टेक्निक यूज़ होती है ब्रिजेस को बनाने में हिली एरियाज में, ठीक है। तो ये जो ब्रिज है ये 93 फीट लॉन्ग है और 10.5 फीट वाइड है, और इसको बहुत ज़्यादा मजबूती से बनाया जाएगा, जो कि लगभग 40 टन ऑफ वेट को अपने साथ सस्टेन कर ले, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये ब्रिज कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर्स द पिनाका इनहैंस्ड रेंज रॉकेट। तो इंडियन आर्मी ने हाल ही में सक्सेसफुली ट्रायल्स को कंप्लीट कर लिया है फॉर द इंडिजिनसली डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड पिनाका इनहैंस्ड रेंज रॉकेट, ठीक है। और ये जो रॉकेट है अब ये रिप्लेस करेंगे हमारे इंपोर्ट्स को, क्योंकि पहले हम ये रॉकेट जो है इंपोर्ट करते थे रशिया कंट्री से, और इसी के साथ अगर हम ये ज़्यादा बनाएंगे तो हम इसको एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर देंगे हमारे नेबरिंग फ्रेंडली नेशंस को, ठीक है। और ये रॉकेट्स मैन्युफैक्चर कौन करता है, डिफेंस रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब DRDO, ठीक है। आपको कमेंट्स में लिखना है कि हाल ही में DRDO के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं। अपने जवाब आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में।
तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेक्शन की तरफ। तो कौन से 3 कैटेगरीज आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस की, उसके बाद 2022 के टॉप न्यूज़, मतलब इस मंथ में जो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3rd प्लेस पे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपर स्टेट्स या फिर टॉपर पर्सनैलिटीज़ जो कि न्यूज़ में थी किसी न किसी फील्ड में, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपने कॉन्फ्रेंस पार्ट को। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन पुलिस। तो इसके लिए वेन्यू क्या था, याद रखिएगा, शिमला। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, किसके साथ मिलके, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। विच सिटी होस्टेड द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी 2022। इसको होस्ट किया मॉस्को ने। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रूरल कोऑपरेटिव बैंक। इसके लिए वेन्यू था नई दिल्ली। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन कॉटन चैलेंजेस अहेड 2022। इसके लिए वेन्यू क्या था, कोयम्बटूर सिटी। NCB नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी वॉज हेल्ड इन विच सिटी। आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। द बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर कॉन्फ्रेंस वॉज रिसेंटली होस्टेड इन विच सिटी। आंसर इज ढाका, बांग्लादेश। The conference on the export potential of natural, organic and geographical indications agro product was held in which city? ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, याद रखिएगा, गुवाहाटी में, इन द स्टेट ऑफ असम, ठीक है। Which is the venue of the National Conference of State Agriculture and Horticulture Ministers? इसके लिए वेन्यू था बेंगलुरु सिटी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस थे इस महीने से जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे 2022 के लिए और स्पेशली अगस्त मंथ के लिए। विच इंस्टीट्यूशन होस्टेड द स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2022। हाल ही में IIT गुवाहाटी ने होस्ट किया स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2022 का ग्रैंड फाइनल्स, ठीक है। और इसमें जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होस्ट किए जाते हैं, जो कि कौन देता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और जो वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन को स्टार्ट किया गया था 2017 में, और इस साल स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन जूनियर को इंट्रोड्यूस किया गया है एज अ पायलट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनके अंदर भी एक इनोवेशन का कल्चर डेवलप हो सके, ठीक है। तो हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए विनिंग अमाउंट कितना होता है इसमें, 1 लाख रुपीज। वज्र प्रहार 2022 इज अ डिफेंस एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। तो ये एक्सरसाइज है इंडिया और US के बीच की, और हाल ही में ये कहाँ पे कंडक्ट हुई है, बकलोव में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। विच कंट्री प्लेज होस्ट टू द एशिया कप 2022। इसके लिए होस्ट है UAE। हु रिसीव्ड द 2022 यूनेस्को पीस प्राइज इन रिकॉग्निशन ऑफ एफर्ट्स टू वेलकम रेफ्यूजीज। तो 2022 का यूनेस्को पीस प्राइज मिला है जर्मन चांसलर हैं ये एंजेला मार्कल को, इनके एफर्ट्स के लिए जो इन्होंने रेफ्यूजीज के वेलफेयर के लिए किया है। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इट्स फुटवियर एंड द लेदर प्रोडक्ट पॉलिसी 2022। हाल ही में इसको लॉन्च किया है तमिलनाडु ने, और सिर्फ तमिलनाडु ही क्यों, क्योंकि तमिलनाडु एक्चुअली अकाउंट करता है 26% ऑफ नेशनल लेदर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को, साथ ही 48% इनका एक्सपोर्ट में भी शेयर है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने नींव रखी है 400 करोड़ रुपए के मेगा फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग पार्क की तमिलनाडु में, ठीक है। फहमिदा अजीम हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 2022 पुलित्जर प्राइज इज फ्रॉम विच कंट्री। तो 2022 का पुलित्जर प्राइज किसको मिला है, फहमिदा अजीम को, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, याद रखिएगा, बांग्लादेश से। आपको कमेंट्स में लिखना है कि पुलित्जर प्राइज कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है। विच लीडर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2022 लिबर्टी मेडल। तो 2022 का लिबर्टी मेडल दिया गया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को, और इसके अलावा व्लादिमीर जेलेंस्की को और भी बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल रोनाल्ड रेगन फ्रीडम अवार्ड, इसके अलावा जॉन F कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड, एक्सेट्रा। India recently inaugurated the new Indian embassy in which country in the month of August 2022। तो इंडिया ने हाल ही में अपनी नई इंडियन एम्बेसी को इनॉग्रेट किया है पैराग्वे कंट्री में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट या पर्सनालिटीज जो किसी न किसी वजह से टॉपर रही और वो न्यूज़ में थी। विच स्टेट्स टॉप द कंट्री इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन एज पर द रिसेंट डेटा। तो रिसेंट डेटा के मुताबिक कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने फूड ग्रेन प्रोडक्शन के मामले में टॉप किया है, ये हैं पंजाब और हरियाणा, ठीक है। अगर हम नॉन फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें उत्तर प्रदेश टॉप पे था।
इसके अलावा याद रखिएगा कि जो नेक्स्ट जोन एरिया होता है ये बढ़ गया कौन कौन से स्टेट्स में, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में। वहीं ये एरिया कम हो गया कहाँ पे, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द टॉप शुगर प्रोड्यूसर एज पर द रिसेंट डेटा। तो टॉप शुगर प्रोड्यूसर बन गया है महाराष्ट्र, किसको रिप्लेस करके, उत्तर प्रदेश को। ठीक है। तो फर्स्ट अब महाराष्ट्र है, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड कर्नाटका है और फोर्थ है गुजरात शुगर प्रोडक्शन के मामले में। ठीक है। विच स्टेट टॉप द कंट्री इन यूटिलाइजेशन ऑफ एग्री फंड्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 to 22। आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। विच कंट्री इमर्ज्ड एज द टॉप सोर्सिंग नेशन इन FDI इक्विटी फ्लोज इनटू इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2021 to 22। इसके लिए टॉप सोर्सिंग नेशन है सिंगापुर। ठीक है। सेकेंड पोजिशन पे है USA, थर्ड पे है मॉरिशस, उसके बाद है नीदरलैंड्स। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ द 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो इसको हाल ही में जीत लिया है USA ने इस मेडल टैली को टॉप किया। सेकेंड पे था इसमें जमाइका और थर्ड पे था एथियोपिया। ठीक है। याद रखिएगा इस चैंपियनशिप में इंडिया से सिर्फ एक ही मेडलिस्ट थे, इसमें कौन है वो, वेरी फेमस नीरज चोपड़ा। फाइन। और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। विच स्टेट टॉप्ड द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अंडर स्मार्ट सिटी मिशन। तो इसको टॉप किया है तमिलनाडु स्टेट ने। तमिलनाडु ने यूटिलाइज किए हैं 3932 करोड़ रुपीज आउट ऑफ 4333 करोड़ रुपीज। ठीक है, जो कि स्टेट प्रोवाइड करती है। और सेकेंड पोजीशन पे थी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने यूटिलाइज किए हैं 2699 करोड़ रुपीज आउट ऑफ 3142 करोड़ रुपीज। फाइन। आपको कमेंट्स में लिखना है कि स्मार्ट सिटी मिशन कब लॉन्च हुई थी। विच कंट्री वॉज द टॉप चॉइस ऑफ इंडियन नेशनल्स हु रिनाउंस देयर इंडियन सिटीजनशिप इन 2021। तो टोटल 1.68 लाख इंडियन नेशनल्स ने अपनी इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस किया है 2021 में। और सबसे ज़्यादा लोगों ने चूज़ किया कौन सी कंट्री को, आंसर हो जाएगा USA। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोगों ने USA को प्रेफर किया अपनी सिटीजनशिप के लिए। ठीक है। इसके अलावा इंडिया के नेशनल्स ने ऑस्ट्रेलिया कंट्री को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। इसके अलावा कनाडा और UK भी इनकी प्रेफरेंस में था। ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू ज़ैद सना साइनिंग ऑफ।